नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का सफल परीक्षण कर चुका है। इसके अंदर हमने देखा कि स्क्रैमजेट इंजन कैसे काम करता है और ये इंडिया ने ही टेक्नोलॉजी अपने लिए विकसित की थी। लेकिन दोस्तों, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा ये तो आप सभी जानते हैं कि मिसाइल बनाई जाएगी, उसके लिए काम किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगला स्टेप क्या होगा उसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो HSTDV का टेस्ट होगा जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है वो है कि इससे दोस्तों बिना फेयरिंग के इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेशली अपर स्टेज फेयरिंग के। अब ये फेयरिंग क्या होती है ये आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो नोज कोन होती है ये स्पेशली एक तरह की कवरिंग होती है मिसाइल के वारहेड के ऊपर, इसे एरोडायनेमिक प्रेशर और स्पेशली हीट से बचाने के लिए। तो उसके बिना अब इसका टेस्ट किया जाएगा। अब क्रूज व्हीकल को सीधा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज किया जाएगा। अभी DRDO के साइंटिस्ट एक नई रॉकेट मोटर के ऊपर काम कर रहे हैं जो एरोडायनेमिक फोर्स और काइनेटिक हीटिंग को कम कर देगा और इससे दोस्तों क्रूज व्हीकल को थर्मल और स्ट्रक्चरल लोड को सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये एक नया माइलस्टोन होगा DRDO के लिए और इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों हाइपरसोनिक मिशन एक अलग तरह का मिशन है। एयर ब्रीदिंग सिस्टम इसके अंदर होता है और बहुत ही हाई वेलोसिटी के ऊपर ये काम करता है। नॉर्मल जेट इंजन के अंदर या पिस्टन इंजन के अंदर देखा जाए तो कंबस्टन जो होता है वो सबसोनिक स्पीड के ऊपर होता है। सफिशिएंट टाइम भी मिलता है फ्यूल को एयर के अंदर मिक्स होने के लिए और उसके बाद उसको इग्नाइट, इवेपोरेट और कंबस्ट होने के लिए। और स्क्रैमजेट इंजन के अंदर केवल 1 से 1.5 मिली सेकेंड ही मिलता है फ्यूल को एयर के अंदर मिक्स होने के लिए और इस तरह से एक थ्रस्ट पैदा करने के लिए। और ये जो इनटेक स्टेप होता है ये बहुत से देशों के अंदर बहुत बार देखा गया है कि शुरुआत के अंदर ही फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। लेकिन हमने HSTDV को बड़ी जल्दी ही सफल कर लिया है और ये हमारा इंडिजिनस एफर्ट ही रहा है। और इस प्रोग्राम से जुड़े एक साइंटिस्ट ने बताया कि इसके अंदर आगे भी बहुत से स्टेप होने हैं और इसके अंदर यंग साइंटिस्ट लगे हुए हैं और वे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे इस क्षेत्र के अंदर। और अभी भी इसके बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, स्पेशली शॉकवेव बाउंड्री लेयर इंटरेक्शन के ऊपर। इसके अलावा मैक नंबर को अलग करके भी स्क्रैमजेट इंजन को अलग तरह से भी टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा फ्यूल को डेवलप किया जा रहा है, इग्निशन डिले प्रेडिक्शन की जा रही है और कूलिंग डिजाइन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और इसके लिए DRDO ने अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी किया है, स्पेशली HSTDV मिशन के लिए। IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु, इसके अलावा DRDL हैदराबाद जो कि DRDO की ही लैब है, उसके अंदर वाइन टनल और शॉक टनल की फैसिलिटी है R&D के लिए और यहीं पर क्रूज व्हीकल को और लॉन्च व्हीकल को टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, उसके अंदर एक रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी बनाई गई है और इसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद मिली है, स्पेशली दोस्तों पैनल के सेपरेशन के अंदर डायनामिक कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों HSTDV मिशन के अंदर अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग की सारी फंडामेंटल स्टडीज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक हो। तो इसी के लिए दोस्तों अलग अलग टेक्नोलॉजीज को फंडामेंटल स्टडीज़ के अंदर बदला जा रहा है और फिर उसे अप्लाइड रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाए। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग फील्ड से अलग अलग तरह के इंजीनियर चाहिए होते हैं हर एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर मदद कर रहे हैं, चाहे वह IIT बॉम्बे हो, IIT मद्रास हो, IIT खड़गपुर हो, इसके अलावा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु और भी कई संस्थाएं इसके अंदर अपनी मदद दे रही हैं। और HSTDV की टीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी याद करती है। उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था, स्पेशली मिसाइल साइंटिस्ट को ये याद दिलाया था कि उन्हें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर ही पैदा करनी है। और डॉक्टर कलाम ने 2007 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को पूरे वर्ल्ड को दिखाना है और ये एक दिन इंडिया करके दिखाएगा। तो दोस्तों अंत में हम इतना कह सकते हैं कि HSTDV का सफल मिशन रहा है, लेकिन अभी हमने और भी माइलस्टोन छूने हैं और 2024 तक माना जा रहा है कि एक्चुअल हाइपरसोनिक मिसाइल की फ्लाइट हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।